अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री सुनील जी को, वन एवं पर्यावरण मंत्री बिहार सरकार। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री सुनील जी। छात्र संवाद के इस कार्यक्रम के सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और हमारे देश के भविष्य के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले छात्रों, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। बिहार के संबंध में कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ परिचय दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। मैं डॉक्टर सुनील कुमार एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था कि मुझे विधायक बनना पड़ेगा। मैं बीपीएससी के द्वारा बिहार गवर्नमेंट में था, लेकिन बिहार में एक फेज आया, लगा कि बिहार को बदलने के लिए हमारे जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और मैं नालंदा के हेडक्वार्टर बिहार शरीफ से चुनाव लड़ा 2005 में और तब से लगातार मैं 5वीं बार विधायक हूँ। और अभी एनडीए की सरकार में इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर हूँ। साथियों, बिहार बदल रहा है। बिहार प्रगति के नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज देश में सबसे तेज गति में विकास करने वाला राज्य है तो बिहार है, जिसकी विकास दर 12% से ऊपर है, जो पूरे हिंदुस्तान का नहीं है। तो बिहारी होने का अब आप लोगों को गर्व होना चाहिए और बिहार दिवस की फिर से आपको बधाई देता हूं। लेकिन हमारी जो पुरानी गरिमा थी, हमारा जो इतिहास था, जो कई साथियों ने कहा सम्राट अशोक, चाणक्य, ये ज्ञान की धरती जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया, वैसी धरती की गरिमा को फिर से स्थापित करने के लिए पूरे बिहारियों को एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा ताकि बिहार देश की सबसे अग्रणी राज्य में दर्जा प्राप्त कर सके। साथियों, जो बिहार हम लोग को मिला था एनडीए को, वो अंधेरे का बिहार था, गड्ढों का बिहार था, अराजकता का बिहार था, अपहरण का बिहार था। और उस जमाने में जब कभी ट्रेन में और प्लेन में अपना परिचय हम लोग देते थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहारी कहलाना भी एक गाली होता था। आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात है। और जिस तरह बिहार डबल इंजन की सरकार में ग्रो कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी के 67 वर्ष बाद हिंदुस्तान में एक सरकार बनी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और ये 11 साल का जो सफ़र है, इस 11 साल में हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल के रख दी। साथियों, उन्होंने जो कार्यक्रम लाए, इतनी सरकारें बनी, लेकिन उनका विजन कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली योजना उन्होंने लाई थी जनधन योजना। अपोजिशन के लोगों ने कहा बैंक खाते खुलने से क्या हिंदुस्तान का विकास होगा क्या? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का नज़रिया दूर का था, जो विरोधियों को समझ में नहीं आया। उनका बार भ्रष्टाचार पर था। अब जितने भी पैसे
जो भी केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे गरीबों के आते हैं वो डायरेक्ट उसके खाते में आते हैं। दूसरी योजना उन्होंने लाई 2 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छता अभियान। उन्होंने दिल्ली में झाड़ू पकड़ा। लोगों ने कहा सफाई करने से देश का विकास होगा क्या, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उसी योजना के अंतर्गत 12.5 करोड़ शौचालय बनाकर हमारे बिहार की माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम अगर कोई किया तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी ने किया। हमारे देश के हजारों हजार गांव में बिजली नहीं थी। मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ता था, रहुई प्रखंड जो 120 गांव के प्रखंड था, उसमें 39 गांव में तार पोल नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, कौन सी योजनाओं से हम अपने क्षेत्र में बिजली पहुंचाएंगे। लेकिन वो गरीब का बेटा आया और पूरे देश में एक एक गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया और उस संकल्प को 2 महीना पूर्व 31 अक्टूबर 2018 को पूर्ण कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने इतना ही नहीं किया, न सिर्फ शौचालय दिया, न बिजली दिया, उन्होंने ये संकल्प लिया कि देश के हर गरीबों को छत देंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज 5 करोड़ से ज़्यादा घर बन चुके हैं। पहले इंदिरा आवास हुआ करता था, इंदिरा आवास सिर्फ गांव के लिए था। लेकिन क्या गरीब शहरों में नहीं बसते? शहरों में भी बसते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने उस योजना को बदलाव किया। प्रधानमंत्री आवास योजना लाकर शहर के गरीब को भी और देहात के गरीब को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया। उन्होंने सिर्फ घर और बिजली नहीं दी, शौचालय नहीं दिया। जब उनको लगा कि हमने घर दिया, हमने बिजली दिया, हमने शौचालय दिया, लेकिन हमारे देश की माताएं बहनें कब तक कोयला फूकेगी, तब उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश की महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन और चूल्हे दिए। उतना ही नहीं किया, जब उनको लगा हमने सब कुछ दे दिया, तो विश्व में किसी राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री ने ऐसी योजना नहीं लाई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाया। वो योजना था आयुष्मान भारत कार्ड। आज देश के गरीब अपने परिवार का 5 लाख रुपया तक का इलाज देश के बड़े से बड़े अस्पताल जो सरकार के द्वारा करनांकित किए गए हैं वैसे अस्पतालों में करा सकता है। ये ताकत नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों को दिया। और अभी तो चाहे गरीब हो या अमीर हो, 70 बरस से जो भी जिनका उम्र ज़्यादा है वो इंटाइटल्ड हैं आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ लेने के लिए। तो इस तरह देश में काफ़ी बदलाव हुआ। न सिर्फ गरीबों की समस्याओं का इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे रेल ले लीजिए, चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए, या जितने हमारे धार्मिक स्थल थे उसका उन्नयन का उन्होंने संपूर्ण प्रोग्राम बनाया। और जिस समस्या से हमारा देश 500 वर्षों से जूझ रहा था, वो राम मंदिर का निर्माण किसी और ने नहीं, उस गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। तो साथियों, आज चर्चा करूंगा अगर योजनाओं की तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि अगर बिहार को देश का अग्रणी राज्य में बनाना, अग्रणी राज्य के श्रेणी में ले जाना चाहते हैं, तो आपको भी राजनीति में थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए। और 2025 का चुनाव है, हम आप लोग को आमंत्रित करते हैं कि दशहरा, दिवाली, छठ बिहार में बनाइए और एनडीए के समर्थन में अपना मतदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।